दर्पण के बारे में कि हमारा दर्पण क्या है। चलो आज आपका टेस्ट लेती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, हमारा दर्पण क्या है, किसको किसको पता है तो बोलो ना, क्या है हमारा दर्पण? परमेश्वर का वचन है हमारा दर्पण। तो हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। यहाँ पे 3 चीज का वर्णन हुआ है। क्या क्या का? आत्मा, प्राण और देह। 3 चीज के बारे में यहाँ बताया गया। पहला तो आत्मा, जिसे हम देख नहीं सकते। दूसरा तो प्राण, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। और तीसरा देह, जिसे हम देख सकते हैं। कई लोगों का सोच रहता है कि आत्मा एक गैस है। कैसे कई लोग बोलते हैं कि आत्मा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन नहीं, आत्मा गैस नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मा हमारे जैसे ही एक मनुष्य है। हालेलुया। हम त्रिभागी व्यक्तित्व के हैं, आत्मा, प्राण और देह। यही नहीं कि सिर्फ आत्मा या देह है, यही नहीं होता, या तो प्राण नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन तीनों है हमारे अंदर। हम 3 तत्व से होकर बने हैं। क्या कैसे? आत्मा से, प्राण से और देह से। ये तीनों के बिना हम बन ही नहीं सकते ना, हम त्रिभागी व्यक्तित्व। हालेलुया। तो आपको पूछना चाहती हूँ मैं, यूहन्ना 3:6 पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। क्या पढ़े यहाँ? जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। तो आप आत्मा से जन्मे हैं या शरीर से जन्मे हैं, पूछना चाहती हूँ। पहले शरीर से, फिर बाद में हमारा जन्म आत्मा से। हाँ, तो अभी आप आत्मिक दायरे में जी रहे हैं कि शारीरिक दायरे में? जो लोग शारीरिक में जी रहे हैं हाथ ऊपर कीजिए, मैं आप लोग के लिए प्रे करूंगी। कौन कौन अभी भी शारीरिक दायरे में जी रहे? अच्छा, तो आप आत्मिक दायरे में जन्मे बोले। कौन कौन बोले ऐसा? आगे वाले लोग सब बोले। तो कैसे आत्मिक दायरे में जन्मे हैं? क्वेश्चन है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ठीक है, लेकिन आप आत्मिक दायरे में जन्मे कैसे? आपका जन्म कैसे हुआ, ये हाँ। प्रश्न है। आप बोल तो रहे हैं कि मैं आत्मा से जन्मा हूँ, लेकिन कैसे जन्मे आप आत्मा से? बताइए, कैसे जन्मे? यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे। 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें, मतलब अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो जो बातें, वर्ड्स लिखा है, वर्ड, और वर्ड का हम ट्रांसलेशन अगर निकालेंगे तो वो आता है वचन में। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो वचन मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। तो अब आप क्या से जन्मे हैं? आत्मा से तो जन्मे हैं, लेकिन आत्मा से कैसे जन्मे? वचन से जन्मे। हालेलुया। इसमें प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही, क्या? जो बातें मैंने तुमसे कही, मतलब जो वचन मैंने आपको दिया है, जो वचन को आप पढ़ रहे हैं, और जो वचन को मैंने आपसे कहा है, वो मृत्यु है क्या? नहीं। नाशवान है क्या? नहीं। लेकिन नहीं, आत्मा है और जीवन भी है। मतलब इसमें लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन की थी कि आप आत्मा से जन्मे तो कैसे? आंसर नहीं मिला, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप आत्मा से जन्मे, मतलब आपका जन्म वचन से हुआ है। हालेलुया। आप उस सच्चाई को मानते हैं या नहीं मानते ये मैं नहीं जानती, वो आपके ऊपर है, लेकिन सच्चाई यही है, शारीरिक से तो हम जन्मे हैं अपने माँ के पेट से, लेकिन आत्मिक दायरे में हम आत्मा से, वचन से जन्मे हैं। ये नहीं कि आप शरीर आपका कुछ अलग बोल रहे हैं, लेकिन आत्मा आपका कुछ अलग बोलता है। और आत्मा के बातों को आप कैसे समझेंगे? परमेश्वर को, वचन को पढ़ के। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया कि
परमेश्वर का दर्पण, तो आपका दर्पण क्या है? आपने कहा वचन है, तो वचन क्या लिखा, वचन क्या बताता है? आपका दर्पण बताता है क्या कि आप गरीब हैं, आप अकेले हैं, आप बीमार हैं, कीड़ा है कचरा है? वचन बताता है? तो मेरे को बताओ, बताता है क्या? तो एक क्वेश्चन नॉर्मल सा, आप किसके रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे? शारीरिक रिपोर्ट पर या आपके आत्मिक रिपोर्ट पर? आत्मिक रिपोर्ट पर करेंगे भरोसा? किसी के मुंह से मैं सुनी थी कि अभी भी मैं परेशानी में हूँ करके, तो यहाँ नहीं है, जिसके भी मुंह सुनी थी वो यहाँ नहीं है, लेकिन अब वो है ना भैया कहीं। तो आपको कभी भी डॉक्टर के रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करना है। मेडिकल साइंस है अपने जगह में, लेकिन मेडिकल साइंस से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैं आप लोग को अपना एक गवाही शेयर करना चाहूंगी। अभी हाल ही में एक प्रचलित बीमारी आया है, क्या है? आई फ्लू। तो आई फ्लू मतलब आप लोग को प्रचार नहीं करी, लेकिन आप समझ पाओ इस बात को, इस रिपोर्ट के बारे में, इसलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई फ्लू एक बीमारी है, वो ऐसा बीमारी है कि अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू है और कोई अगर उसको थोड़ा भी टच कर दिया तो वो एक वायरस है, वो तुरंत फैल जाता है, जानते हैं ना? तो वो तुरंत फैल जाता है। उसके लिए ड्रॉप होते हैं, अगर आप ड्रॉप को नहीं डालोगे तो वो ठीक ही नहीं होगा। तो वो ऐसा बीमारी है जो छूने से फैल जाता है। तो हमारे क्लास में कई लोग को ऐसा हुआ, और हमारे क्लास में एक लड़का को वो हुआ था बीमारी, तो आई फ्लू का। तो मैंने उसको छुआ, 2-3 बार छुई, एक बार नहीं 2-3 बार छुई। तो मेरे को टीचर लोग बोले तू इसको छुई तो है, अब तेरे को भी आई फ्लू होगा बोली। मैं बोली मेरे को आई फ्लू नहीं होगा बोली, और ये भी ठीक हो के आएगा कल बोली। मैं तो जानती थी कि आत्मिक दायरे में वो ठीक हो चुका है, लेकिन मैं अपने टीचर लोग को चैलेंज की, मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक प्रभु का एक दास का गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बहुत पहले का बात है, कोरोना से भी एकदम भयंकर बीमारी जब आया था, तो हाँ, जॉन जिलेट का ये गवाही है कि जब कोरोना से भी भयंकर एक बीमारी आया था, सब मर रहे थे, बहुत ज्यादा मर रहे थे। तो उस प्रभु के दास ने, जॉन जिलेट ने, अपने हाथों में जो बीमारी का कीटाणु था ना, उस कीटाणु को अपने हाथों में लिया, और जब देखा तो वो कीटाणु उसके हाथ में आके मर गया। वो कीटाणु उसके हाथ में आके मर गया, जो कीटाणु कईयों मनुष्य को मार डाला था, जॉन जिलेट प्रभु के दास के हाथ में आने से वो कीटाणु मर गया। तो बहुत मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये कीटाणु मरा कैसे। जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये तो बहुत घातक बीमारी है, तो कीटाणु आपके हाथ में कैसे मर गया, वो जॉन जिलेट एक ही बात को बोला, क्योंकि जो आत्मा मसीह को मुर्दों में से जिलाता है, वो आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई भी बीमारी घात किया क्या? नहीं, लेकिन वो खुद उस बीमारी को हरा के आया। तो मैं उसको छुई, लेकिन ये बहुत बड़ा गवाही है मेरे लिए, मैं उसको छुई तो उसका वायरस मेरे में नहीं आया। लेकिन ये वायरस, ये बीमारी ऐसा है कि एक दिन में ठीक नहीं होता। आई फ्लू 2 से 3 से 4 दिन लगता है इसको। और वो लड़का के में बहुत भयंकर था, उसका आंख सूज गया था, लाल हो गया था, आंसू आ रहा था, मतलब एक आंख तो चिपक ही गया था उसका, खुल ही नहीं रहा था। तो मैं उसको छुई थी और मेरे को बोला प्रेयर करने में, बोली मैं प्रेयर नहीं करूंगी, बोली तू ठीक हो चुका है बोली। वो समझा तो नहीं बात को मैं क्या बोली, लेकिन मैं बोली तू ठीक हो चुका है बोली। टीचर लोग, मेरे फ्रेंड लोग सब मेरे को बोले कि तेरे को होगा बीमारी, तेरे को होगा बोली। मैं बोली मेरे को होगा भी नहीं, और वो खुद ठीक होके आएगा बोली। और गवाही ये है कि ना बीमारी मेरे को हुआ भी नहीं और ना होगा, और वो लड़का सेकेंड दिन ठीक होके आया। हालेलुया। और एक चीज और की, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आपको बता रही हूँ। आई फ्लू का लक्षण आंख सूज जाता है और लाल हो जाता है भयंकर, तो वो चीज मेरे में था, मतलब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन आपको समझने के लिए बता रही हूँ। इसके में नहीं था, देखने वालों को दिखाई दे रहा था। हाँ, देखने वाले कैसे दिखाई दे रहा था कि जब मैं स्कूल में थी तो सब ऐसे बोलते थे कि मेरा आंख पूरा सूजा हुआ है, लाल लाल है करके। मैं तो मानी ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में जो होने वाला था, उस बीमारी को भी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे हरा दिया। हालेलुया। तो सबको दिखता था कि बोलते थे तेरा आंख लाल है, तेरा आंख सूजा हुआ है, आई फ्लू का लक्षण दिख रहा है। मैं सबको बोलती थी नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई मानते भी नहीं थे। मेरे टीचर लोग खुद मेरे को बोलते थे कि दिख रहा है करके। मेरे टीचर लोग बोले तेरे को आई फ्लू का लक्षण है, ये वायरस बहुत खतरनाक है, फैल जाएगा तुरंत, तू घर जा बोले। मैं अपने टीचर लोग को चैलेंज की, नहीं हुआ है सर बोले। उन लोग बोले अच्छा आईना को देख बोले, और सच में मैं आईना को देखी तो मेरा आंख, मैं एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन समझने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। देखिए, हाँ, मैं स्वीकार नहीं की, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए बता रही हूँ। जब मैं आईना में अपना चेहरा को देखी तो सच में मेरा आंख एकदम अजीब टाइप फूला हुआ था, सूज गया था पूरा आसपास और लाल हो गया था। लेकिन
मेरे को पता था कि प्रभु ने हटा दिया है। अगर मैं मान लेती तो मैं शारीरिक दायरे में थी, लेकिन मैं क्या बोली, मैं आत्मा से जन्मी हूँ, परमेश्वर के वचन से जन्मी हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे को नहीं सिखाता कि वो लक्षण मेरे में है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे को सिखाता है कि पहला पत्रस 2:24 के साथ यीशु के कोड़े खाने से मैं हर एक बातों में चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। टीचर ने कहा तेरे में लक्षण है, मैं आईना में देखी, बोले देख आईना में लक्षण है ना, बोली। मैं बोली आप लोग को देखने में परेशानी है सर, मेरे आँख में कुछ लक्षण है ही नहीं, बोली। और सच बताऊं तो रियल में वो था, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं की। मैं 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में वचन का कन्फेशन की, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, कुछ लक्षण है ही नहीं करके। और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उनके सामने में वो लक्षण तुरंत गायब हो गया। सर लोग बोलते थे हुआ कैसे, बोलते थे। मैं बोली सर जो आत्मा यीशु को मुर्दों में से जलाया वो मेरे अंदर है, बोली। हालेलुया। तो आपको डरना नहीं है कि आई फ्लू है, मैं छू दूंगी तो मेरे को कुछ हो जाएगा क्या, कोरोना है मैं ऐसा कर दूंगी तो मेरे को कुछ हो जाएगा क्या, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मैं बोली आप आत्मा से जन्मे हैं, शारीरिक दायरे में नहीं, लेकिन आप आत्मिक दायरे में हैं। अगर उस चीज को आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे कि मेरे को, अगर मैं स्वीकार करती कि हाँ मेरे को हो गया करके, तो आज मैं नहीं रहती हूँ, मोक्सीफ्लोक्सी ड्रॉप को अपने आँख में डाल के चश्मा पहन के घर में बैठी होती। हालेलुया। लेकिन उस चीज को मैं अपने जीवन में आने ही नहीं दी। मैं जानती हूँ शैतान आपको तभी भ्रमित कर सकता है जब आप उसके चाल को नहीं जानते हो, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है, मैं जानती हूँ वो हर एक चीज से वो एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमेशा ताक में रहता है कि कब वो मेरे को मौका दे। छोटा सा भी अगर मौका आप उसको देते हैं ना तो वो आ जाते हैं। हालेलुया। मैं उसको मौका नहीं दी और वो लक्षण को 10 मिनट में मैं खत्म करके दिखाई। हालेलुया। तो मैं अपना गवाही आपको इसलिए बताई ताकि आप वो डॉक्टर के रिपोर्ट में नहीं, वो रिपोर्ट जो संसार आपको देता है उसमें नहीं, लेकिन जो परमेश्वर देता है आप उसमें विश्वास करें। हालेलुया। यूहन्ना 3:6 में पढ़े हैं हम लोग कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अभी का एक फेमस स्टेटस बताऊं आप लोग को, कोई माइंड में मत लेना, बुरा नहीं मानना, लेकिन कई लोग डालेंगे आई एम अलोन, आई एम अलोन। नो, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं है, लेकिन यीशु आपके साथ है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:18 वहाँ पे क्या लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। इसके बाद भी आप स्टेटस डालेंगे आई एम अलोन, आई एम अलोन। हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया तो आप जिंदा कैसे? क्वेश्चन है मेरा, अगर आप लोग का हार्ट ब्रेक हुआ तो आप जिंदा कैसे हैं? मेडिकल साइंस में भी अगर आप देखेंगे, आप परमेश्वर के दायरे में, दिल टूटता ही नहीं है। जब आप शारीरिक से मर जाएंगे तभी आपका दिल होगा, तब भी आपका दिल टूटेगा थोड़ी, सिर्फ आपका प्राण जाएगा। तो फेमस स्टेटस क्या है, दिल को निकाल कर दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब जिंदा रहता है। तो अभी का फेमस स्टेटस क्या सीख गए अभी के लोग, आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रोकन हार्ट। क्या है ब्रोकन हार्ट? पूछना चाहती हूँ मैं, ये कुछ है नहीं। मैं कई लोग का स्टेटस देखती हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, ये क्या है? मैं उन लोग को सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को देखो क्या लिखे है। कई लोग डालेंगे वीकनेस अभी भी हो रहा है, मैं किसी पूछूंगी कैसे हो तो नहीं हो ठीक, बस अभी भी कमजोरी चल रहा है। तो क्या कमजोरी चल रहा है? आप प्रभु के वचन को नहीं जानते क्या? जिन लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते ना, उन्हीं लोग ये बात को बोल सकते कि आई एम अलोन, हार्ट ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन, दिल टूटा हुआ है तो मैं कमजोर हूँ। ये सब झूठ है। आप खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो इस बात को सोच के। कभी भी अगर आपके माइंड में आता है मैं अकेला हूँ, यूहन्ना 14:18 को पढ़ना, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तेरी जन्माई हुई माता तुझे छोड़ देगी, लेकिन प्रभु ने कहा है मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो वो अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो आपको संसार के रिपोर्ट में कभी बिलीव नहीं करना है, लेकिन बिलीव करना है तो परमेश्वर के वचन में करना है। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुम्हें नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। वाह, आप लोग नहीं सो रहे हैं। इसमें पढ़े कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। क्या से नया जन्म पाया है? अविनाशी बीज से। ऐसा बीज जो कभी नाश नहीं होता, आप वैसे बीज से पाए हैं। अब इसका मतलब आपको बताऊंगी। इसमें लिखा है पहला पत्रस 1:23 में, तुमने ऐसे
अविनाशी है, जो नाश नहीं होता। अविनाशी मतलब ऐसा नहीं कि वचन में लिखा है कि यीशु तुम्हारे लिए कंगाल हुआ ताकि वो कंगाल हो और तुम धनी हो जाओ। ऐसा नहीं है कि वचन को 2 दिन मान लिए, 2 दिन धनी हो गए, तीसरा दिन में रोड में घूम रहे हैं, चौथा दिन में कंगाल हो गए। ये आपका विनाशी बीज नहीं है ना, ये तो नाश होने वाला बीज है। लेकिन नाश होने वाला बीज मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि परमेश्वर का वचन नाशवान बीज है। वो नाशवान बीज आप अपने मन में बोए हो, अविनाशी बीज को आप कन्वर्ट करके बदल दिए हो कि 2 दिन आपका विश्वास अटूट रहता है, होगा, तीसरा दिन में बोल देते हो कुछ हो ही नहीं। ये गलत है। लेकिन इसमें लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इसमें लिखा है वो परमेश्वर का मृतक वाला जीवन लिखा है क्या, मृतक बीज लिखा है क्या? नहीं, लेकिन जीवता बीज लिखा है यहाँ पे, जीवता और सदा ठहरने वाला। 1 दिन ठहरने वाला या 1 साल ठहरने वाला नहीं, जब तक आप इस पृथ्वी में हैं, जब तक इस पृथ्वी में आप जी रहे हैं तब तक ठहरने वाला वचन है वो। हालेलुया। तो आपको ये नहीं बोलना है कि 2 दिन मेरा वचन मेरे जीवन में काम किया और तीसरा दिन खत्म हुआ, ऐसे बोलेंगे क्या? अगर वैसा होता है तो वो आपकी मानसिक गलती है, ना कि वचन की, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है ना। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है, पहला पत्रस 1 का 23 दिखाया कि वो वचन सदा ठहरने वाला वचन है। हालेलुया। तो आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं कि ऐसे छोड़ देते हैं? ताला लगा के जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ताला को उंगली से खोल दिए, होता है क्या ऐसा? या ताला को पेन से खोल दिए, होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता। लेकिन ताला को खोलने के लिए उसका कोई भी चाबी से नहीं खोल सकते ना आप वो ताला को, लेकिन वो ताला के लिए स्पेशल एक चाबी बना होता है और उसी से आप उसको खोलते हैं। हालेलुया। तो जब आप खोलते हैं तो ताला के लिए एक स्पेशल चाबी होता है और उस चाबी को भी यूज करने का तरीका होता है। ये नहीं कि जादू का ताला है, जादू का चाबी है, घुसाए खुल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप उस चाबी को घुमाओगे और वही चाबी उसमें काम करेगा जो उसके लिए बना है। हालेलुया। तो इसमें आपको बताऊंगी आत्मिक जगत का रहस्य खोलने वाला ताला का चाबी बताऊंगी। पता है क्या किसी को? पता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप आत्मिक राज्य को प्राकृतिक रूप से कभी महसूस नहीं कर सकते। मेरी एक सिस्टर है, उसका प्रार्थना मेरे बहुत अच्छा लगता है कि वैसे तो सबका प्रार्थना मेरे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका प्रार्थना मेरा बहुत फेवरेट है। हमेशा बोलते प्रभु मैं शारीरिक दशा में आपके साथ नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ आत्मिक दशा में आपके साथ हो सकती हूँ। हालेलुया। और वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के आत्मिक दायरा को, आत्मिक राज्य को आप शारीरिक दशा में खोल ही नहीं सकते, प्राकृतिक दशा में खोल नहीं सकते। प्राकृतिक दशा क्या है? आप अपने प्राण के चलाए चलते हैं कि आपका मन बोल रहा है कि आप उदास हैं तो आप उसे मान रहे हैं, मन बोल रहा है अकेला है तो आप उसे मान रहे हैं, मन बोल रहा है आप बीमार है तो आप उसे मान रहे हैं। ऐसा अगर आप देखो, अगर आपको जाना है दिल्ली और आप मार्ग ले लिए, मुंबई का रास्ता ले लिए और दिल्ली जा रहा हूँ बोल रहे हो, तो क्या होगा? दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। आप जहाँ अगर आपको जयसिंहपुर जाना है, आप चौकी का रास्ता ले रहे हो और रीनू दीदी घर जाने के लिए निकले हो, किसके घर पहुंचोगे? रीनू दीदी घर पहुंचोगे? भैया मतलब आप चौकी जाते हैं भैया के घर जाने के लिए जाते हो। तो एग्जाम्पल इसलिए ली कि अगर आप वचन को भी कन्फेशन कर रहे हो और शारीरिक दायरा में हो, मतलब इधर बोल रहे हो कि यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, उसी टाइम दूसरा बोल रहे हैं कैसे है सब वैसने छो, अभी भी पैर मेरा टूटा है, अभी भी मैं कमजोरी छू। अगर आप बोल रहे हो बात ईस्ट का कर रहे हो और काम वेस्ट का कर रहे हो, बात अगर आप पूर्व का कर रहे हो और काम अगर पश्चिम का कर रहे हो, मतलब बोल कुछ और है और कर कुछ और है, तो जो आप करोगे ना वही होगा आपके जीवन में। हालेलुया। करोगे मतलब लोग को हमेशा एक बात बोलते हो आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं लोगों की, जैसे कोई बोल देगा ना दूसरे चर्च के लोग, हाँ बोल देंगे ना कि कैसे है घर में सब ठीक हो, नहीं वहीं झगड़ा लड़ाई चल रहे हैं, नहीं वहीं गरीबी चल रहा है, मेरे पास पैसा है इस नहीं, मेरे पास कुछ है इस नहीं। तो अगर आप कौन ऐसे बोलते हैं, मैं जानती हूँ आप लोग ऐसे नहीं बोलते, मैं आप लोग को नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो जो आप बोलेंगे वही आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। तो आत्मिक राज्य का ताला खोलना किसको आता है, मैं जानती हूँ जिन लोग पढ़े हैं उन लोग को तो आता है, लेकिन नहीं पढ़े आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बाइबल के जरिए आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हालेलुया। और कैसे लागू करेंगे? ये नहीं कि पूरे बाइबल को एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो लागू हो जाएगा,
ये नहीं कि दिन और रात बाइबल को खोल के बैठे तो लागू हो जाएगा। वो अच्छा है, मैं गलत है नहीं बोली, लेकिन आप उस आत्मिक राज्य के तारे को तब खोल पाएंगे जब आप वचन को बार बार बोलेंगे, वचन को बार बार बोलेंगे। हमेशा हम फेथ का उदाहरण, विश्वास का उदाहरण, एक बात